हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपने KRC क्लास में। तो मैं अभी गणित का 8वां नंबर चैप्टर त्रिकोणमिति का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये सभी ऑब्जेक्टिव 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। और आप लोग को त्रिकोणमिति से बहुत डर लगता है तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग को डर सभी खत्म हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये सभी डर को आप लोग को ख़त्म होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। इसके पहले सबसे पहले आप लोग ये सभी सूत्र को त्रिकोणमिति का याद रखिएगा, तभी जाकर इसमें से सभी क्वेश्चन बन पाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, एक समकोण त्रिभुज का लंब 4 तथा आधार 3 है तो कर्ण क्या होगा। तो कर्ण इसमें ज्ञात करने को बोला है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, कर्ण बराबर यहाँ पर हो जाता है, कर्ण बराबर यहाँ पर लंब प्लस आधार हो जाता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाता है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब स्क्वायर प्लस यहाँ पर आधार स्क्वायर हो जाता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो देखिए जिसका मान दिया होगा उसको यहाँ पर रख देंगे और जिसका नहीं दिया होगा उसको यहाँ पर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण को उसी प्रकार होने देंगे और बराबर यहाँ पर लंब का मान दिया हुआ है 4, तो 4 यहाँ पर 4 का स्क्वायर दे देंगे और प्लस यहाँ पर आधार का मान देख लीजिए, आधार का मान यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो 3 लिख देंगे। और देख लीजिए कर्ण यहाँ पर उसी प्रकार से रहने देंगे, कर्ण स्क्वायर उसी प्रकार है। तो फिर यहाँ पर कर्ण है तो कर्ण, और देख लीजिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 हो जाता है और प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। और ये यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा, तो √25 हो जाएगा। तो √25 यहाँ पर √25 का मान कितना होता है, तो √25 का मान 5 होता है, वर्गमूल इसका 5 होता है। तो इसका देखिए राइट आंसर कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर बी नंबर में ही दिया हुआ है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कर्ण का मान कितना निकल गया, तो कर्ण का मान यहाँ पर 5 निकल गया। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, यदि लंब 3 और कर्ण 5 है तो आधार के मान निकाले। तो आधार का मान इसमें निकालने को बोला है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ये किस प्रकार से निकलेगा। प्रोसेस सेम रहेगा और यहाँ पर केवल क्वेश्चन बदलेगा, देख लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, यदि लंब 3 और कर्ण 5 है तो आधार का मान इसमें निकालने को बोला है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस यहाँ पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए जिसका मान दिया है उसे यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए कर्ण का मान यहाँ पर 5 दिया है तो 5 यहाँ पर लिख देंगे, और लंब का मान यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो 3 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, और आधार बोला है निकालने के लिए। तो देखिए आधार को उसी प्रकार से रहने देंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25 हो जाता है, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 होता है। तो ये प्लस में है इधर, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पर 9 कर देंगे और प्लस यहाँ पर आधार स्क्वायर है तो आधार स्क्वायर यहाँ पर रहने देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये घटेगा 25 में से 9 तो क्या बचेगा, तो 16 बचेगा, तो 16 लिख देंगे, और आधार है तो आधार, और ये आधा स्क्वायर इधर है तो इधर ये आएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा। तो आधार का मान कितना निकल गया, तो √16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, 4 इज द
राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ देता है। देखिए पूछ रहा है यहाँ पर यदि सेक थीटा बराबर यहाँ पर 13/12 है तो कॉट थीटा का मान इसमें पूछा है। तो कॉट थीटा का मान इससे में निकालिए। तो देखिए यहाँ पर सेक थीटा बराबर दिया हुआ है। सेक थीटा बराबर यहाँ पर देख लीजिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पर सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। यहाँ पर 13/12 दिया हुआ है। तो कॉट थीटा का मान इसमें पूछ रहा है। कॉट थीटा का मान कितना होगा? तो देख लीजिए यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर होता है कर्ण बटा आधार, यानी कि इसमें कर्ण बटा आधार का मान दिया हुआ है और लंब का मान इसमें निकालना है, तभी जाकर कॉट का मान निकल पाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, ये सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो जिसका मान दिया हुआ है उसको रख देंगे और लंब का मान नहीं दिया हुआ है तो लंब को निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कर्ण स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, तो 13 दिया हुआ है, तो 13 लिख देंगे और बराबर यहाँ पर लंब का मान दिया है, नहीं दिया है तो इसको इसी प्रकार रहने देंगे। और प्लस आधार का मान 12 दिया हुआ है, तो 12 यहाँ पर लिख देंगे, 12 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169 और ये 12 का 144। तो ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 144 और बराबर यहाँ पर लंब स्क्वायर है, तो लंब स्क्वायर। और फिर देखिए यहाँ पर 169 में से यहाँ पर घटेगा, 169 में से 144 यहाँ पर घटेगा तो कितना बचेगा, तो 25 बचेगा। तो यहाँ पर 25 यहाँ पर बचेगा, देख लीजिए यहाँ पर 25 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 लिख देंगे, 25 यहाँ पर, और लंब स्क्वायर है तो लंब स्क्वायर यहाँ पर रहने देंगे। और फिर देख लीजिए यहाँ पर लंब स्क्वायर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये रूट के अंदर हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर भेज देंगे बराबर को उधर। तो लंब है तो लंब, और यहाँ पर रूट के अंदर ये हो जाएगा 25। तो रूट यहाँ पर 25 का मान कितना होता है, तो 5 होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 यहाँ पर देखिए लंब का मान अभी निकला और इसमें पूछ रहा है अभी कॉट थीटा का मान। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है यहाँ पर आधार बटा, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर आधार बटा क्या होता है, यहाँ पर कॉट थीटा का मान यहाँ पर आप लोग देख लीजिए आधार बटा लंब। तो आधार का मान कितना दिया हुआ है, तो आधार का मान यहाँ पर देख लीजिए 12 दिया हुआ है, यहाँ पर 12, अभी देखिए यहाँ पर 12 यहाँ पर दिया हुआ है 12, और यहाँ पर लंब का मान कितना निकला, तो लंब का मान यहाँ पर 5 निकला। तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर 12 बटा यहाँ पर क्या निकला 5। तो 12/5 कहाँ पर दिया हुआ है, तो 12/5 यहाँ पर सी नंबर में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इसको सभी मिटाकर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर 12/5 यहाँ पर सी नंबर में दिया हुआ है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रोसेस से आप लोग बनाते चलिएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है 5 cos थीटा बराबर 4 है तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। tan थीटा का इसमें मान पूछा है। तो देखिए यहाँ पर इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखिए ये सबसे पहले यहाँ पर 5 यहाँ पर दिया हुआ है, 5 cos थीटा और यहाँ पर बराबर 4 दिया हुआ है, और ये 5 इधर गुना में है तो इधर आएगा तो बाटा में हो जाएगा। तो cos थीटा है तो cos थीटा, और यहाँ पर बराबर किधर आएगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 4/5। तो देखिए यहाँ पर इसका यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा यहाँ पर कर्ण होता है। इसमें भी यहाँ पर
आधार और कर्ण दिया हुआ है और लंब का मान निकालना है। तो अब जाकर यहाँ पर टेन थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर इसमें फिर पूछा है। तो देखिए इसको भी किस प्रकार से निकाला जाता है। सब प्रोसेस सेम रहेगा, केवल यहाँ पर क्वेश्चन बदलेगा आप लोग का बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए इसे भी बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है यहाँ पर लंब स्क्वायर प्लस यहाँ पर आधार स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे सूत्र को पहले। तो यहाँ पर देख लीजिए जिसका मान दिया हुआ है उसको रख देंगे। तो कर्ण का मान यहाँ पर 5 दिया है तो 5 यहाँ पर स्क्वायर, और लंब का मान यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो लंब को उसी प्रकार रहने देंगे, और प्लस आधार का मान यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर दे देंगे। 5 का यहाँ पर स्क्वायर कितना होता है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर कितना होता है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 16 यहाँ पर लिख देंगे, और लंब स्क्वायर है तो लंब स्क्वायर। तो घटेगा तो कितना बचेगा, 25 में से 16 घटेगा तो बचेगा 9। और ये लंब का स्क्वायर है तो बराबर किधर जाएगा तो यहाँ पर लंब इधर जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो देखिए रूट का मान 9, रूट का मान कितना होता है तो 9 रूट का मान 3 होता है। तो यहाँ पर 3 इसका राइट आंसर निकल गया। और देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना निकल गया 3, और यहाँ पर देख लीजिए लंब का मान निकल गया यहाँ पर 3, और आधार का मान कितना दिया हुआ है तो आधार का मान यहाँ पर 4 दिया हुआ है, 4 लिख देंगे। 3 बाटा यहाँ पर 4 निकल गया। तो इसका राइट आंसर कहाँ पर दिया हुआ है तो ए नंबर में ही इसका राइट आंसर दिया हुआ है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये सभी एकदम VBI क्वेश्चन है, ये सभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है 10 स्क्वायर, यहाँ पर 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। तो 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर 10 60 डिग्री का मान कितना होता है तो सबसे पहले 10 60 डिग्री का मान लिख दीजिएगा, और स्क्वायर दिया हुआ है तो आप लोग मत घबराइएगा। तो देखिए यहाँ पर होता है इसका 10 60 डिग्री का मान रूट अंदर 3, और यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर इसको रहने देंगे। और देखिए ये 2 से ये रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, केवल 3। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। 3 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर डी नंबर में ही दिया हुआ है, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछता है त्रिकोणमिति में से। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए अगला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूछ रहा है सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 का मान ज्ञात करें। तो इसे भी आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से इसे बनाते हैं। केवल यहाँ पर ये सभी यहाँ पर सूत्र याद रहेगा तभी जाकर आप लोग से बन पाएगा। तो देखिए यहाँ पर सेक 45 डिग्री का मान याद होगा तो आसानी से बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सेक दिया हुआ है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 दे दिया हुआ है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग पहली बार देख रहे होंगे, ये मेरा गारंटी है। तो देखिए यहाँ पर सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है तो सेक 45 डिग्री का मान होता है यहाँ पर रूट अंदर 2। तो रूट अंदर 2 होता है, और फिर दिया हुआ है इसका स्क्वायर, और यहाँ पर इसका स्क्वायर दिया हुआ है और -2 दिया है तो -2 लिख देंगे। और ये 2 से यहाँ पर रूट 2 कट जाएगा तो बचा क्या 2 - 2, तो बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर में ही दिया हुआ है, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा 0, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ देता है अब 2 cos 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। यहाँ पर दिया हुआ है 2 cos 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो इसे किस प्रकार से बनाया जाएगा
तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 इंटू दिया हुआ है कॉस, यहाँ पर कॉस 60 डिग्री का मान यहाँ पर पूछ रहा है। तो 2 है तो 2 और गुना है तो गुना, और कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो ये 2 से ये 2 खत्म, और यहाँ पर बचा क्या, केवल 1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर बी नंबर में ही दिया हुआ है, तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, दिया हुआ है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान क्या होगा। तो इसे भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर सेक स्क्वायर 60 डिग्री का माइनस 1 का मान क्या होगा। तो सेक स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1, तो सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो सेक यहाँ पर सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, और यहाँ पर इसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे, -1 है तो -1, और इसका 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 होता है, तो 4 -1 है तो -1 बराबर क्या हो जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर 3 ए नंबर में ही दिया हुआ है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, दिया हुआ है 10, यहाँ पर 3 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें, क्या होगा यहाँ पर पूछ रहा है। तो देख लीजिए इसे भी, यहाँ पर 3 गुना 10 स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान। तो 3 है तो 3, और 10 यहाँ पर 60 डिग्री का मान सबसे पहले याद रखिएगा। तो 10 60 डिग्री का मान होता है √3। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर, और ये 2 से यहाँ पर ये 2 खत्म, तो बचा क्या यहाँ पर 3 गुना यहाँ पर 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9। तो यहाँ पर 9 देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर डी नंबर में ही दिया हुआ है, तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ देता है, यहाँ पर 10 45 डिग्री अनुपात 10 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर ये एकदम VVI क्वेश्चन है, ये आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये 2026 में पूछ देगा। तो देखिए यहाँ पर पूछा है 10 45 डिग्री अनुपात 10 60 डिग्री। तो देखिए इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 10 45 डिग्री अनुपात यहाँ पर 10 60 डिग्री। तो इसको यहाँ पर रख देंगे, इसका मान रख देंगे और इसका मान रख देंगे, सिंपल सा निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 10 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, और अनुपात है तो अनुपात यहाँ पर लिख देंगे। और फिर यहाँ पर 10 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1:3। तो यहाँ पर 1:3 कहाँ पर दिया हुआ है, √3 कहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए नंबर में ही दिया हुआ है, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ देता है, ये सब भी एकदम VVI क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है 2 sin 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री के मान क्या होगा। तो देखिए इसे भी किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 sin 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री का मान यहाँ पर पूछा है। तो 2 है तो 2, और यहाँ पर इंटू है तो इंटू, और देख लीजिए यहाँ पर sin 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, यहाँ पर 1/√2, और फिर माइनस इसका भी क्या होता है 1/√2। cos 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, ये से ये कट गया, बचा क्या 1। तो देख लीजिए 2 गुना 1 तो बराबर क्या हो जाएगा 2। तो इसका राइट आंसर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर सी नंबर में ही दिया हुआ है, 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ देता है, ये सूत्र में का ही है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है
1/√3 किसका मान है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1/√3 किसका मान है। तो आप लोग याद रखिएगा ये 10, यहाँ पर 10 आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर 30 डिग्री का मान है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ देता है, यहाँ पर 10 π/3 का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी एकदम सिंपल है, लेकिन आप लोग को पहली बार देख रहे होंगे तो आप लोग को हार्ड लगेगा। तो देखिए यहाँ पर /3 दिया हुआ है। पाई का मान कितना होता है, तो आप लोग पाई का मान सबसे पहले डिग्री में कितना होता है इसे याद रख लीजिए। डिग्री में 180 होता है, और यहाँ पर इस प्रकार से 22/7 होता है यहाँ पर पाई का मान। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, तभी जाकर आप लोग से बनेगा। तो देखिए यहाँ पर 10 180/3, तो ये कटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3 छक 18 बचा क्या 60। तो 10 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 10 60 डिग्री का मान सिंपल सा यहाँ पर √3 निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर में ही दिया हुआ है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ देता है, ये भी वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस सेम है, लेकिन यहाँ पर अंक बदला है। तो देखिए यहाँ पर साइन पाई बटा यहाँ पर 6 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर पाई का मान 180 डिग्री और ये 6, तो ये कटेगा यहाँ पर 6 का 18। तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पर पूछ रहा है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 यहाँ पर 2 होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर में ही दिया हुआ है। तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है ये त्रिकोणमिति क्लास का। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री और tan थीटा का मान पूछा है। tan थीटा का मान यहाँ पर पूछा है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये भी एकदम मस्त का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर ये 3 से यहाँ पर 90 कट जाएगा, कितने बार में, तो 30 बार में ये कट जाता है। तो 30 कितना होता है, तो 30 90 हो जाता है। तो थीटा बराबर कितना निकल गया, तो 30 डिग्री निकल गया। अब tan थीटा का मान निकालना है, तो 10 है तो 10, और यहाँ पर थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो थीटा का मान यहाँ पर 30 दिया हुआ है, तो 30 रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। तो यहाँ पर देख लीजिए 1/√3 कहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर बी नंबर में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा, यहाँ पर 15 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और आप लोग का कितना सही हुआ, इसमें से आप लोग कितने इसमें से बना सकते थे अपने आप लोग ये तैयारी को अपने जांच लिए, बहुत ही अच्छा किया। और अपने दोस्तों के पास भी ये क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त भी अपने तैयारी को जांच कर ले कितना बना सकता है, इसमें से आप लोग उसे भी भेज सकते हैं। और ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।